नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार न्यूज़ के साथ, एक खबर के साथ। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने होली के पहले आप सभी के लिए एक धमाका वैकेंसी निकाली है। 200 से अधिक पदों पर आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली है। ये कौन से पद है, इसकी योग्यता क्या है, इसकी आयु सीमा क्या है और इसकी चयन प्रक्रिया, पूरी जानकारी देंगे। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि कल सीजीपीएससी ने 2 वैकेंसियाँ निकाली थी, जिसमें कि मैंने आपको पहली वैकेंसियों के बारे में कल बता दिया था। आज मैं दूसरी वैकेंसी के बारे में बताऊँगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23 पदों पर इस पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे 23 पद अलग अलग है, एक पद नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण पहला जो पद है वो है वैज्ञानिक अधिकारी बायोलॉजी, वैज्ञानिक अधिकारी फिजिक्स और वैज्ञानिक अधिकारी रसायन। मतलब ये यहाँ पे ये जो पद है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल 2022 से करना है और 30 अप्रैल 2022 तक कर देना है। इसमें टोटल 23 पद है, जिसपे कि लिखा है लास्ट में पदों की संख्या परिवर्तनीय है। अब और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इसकी जो योग्यता है, इसमें अगर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा तो वैज्ञानिक अधिकारी जो जीव विज्ञान है, देखिए फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों की जो क्वालिफिकेशन है वो लगभग बस थोड़ी सी चेंज रहेगी। जिसमें कि फिजिक्स रहेगा तो फिजिक्स रहेगा, जिसमें बायोलॉजी रहेगा तो बायो रहेगा, जिसमें केमिस्ट्री रहेगा तो केमिस्ट्री, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो मैं सिर्फ एक के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि इसमें अगर बोला है, अगर हम फिजिक्स की बात करें, वेतनमान सबका सेम है 56,100 से 1,75,000। अगर हम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की बात करें, यहाँ पे भौतिक शास्त्र या इलेक्ट्रॉनिक शास्त्र या न्यायालिक विज्ञान, मतलब जिसमें न्यायालिक भौतिक विज्ञान, न्यायालिक प्रेक्षिका में विशेषज्ञता हो, और द्वितीय श्रेणी में एमएससी उपाधि तथा बीएससी में रसायन विज्ञान तथा भौतिक शास्त्र विषय होना अनिवार्य है। ये तो आपकी पहली क्वालिफिकेशन हो गई। इसके साथ साथ आपको वैज्ञानिक शोध का 2 वर्ष का अनुभव है। अगर इन दोनों में है, आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए योग्य है, अन्यथा नहीं। अगर आप आपके पास अगर ये दोनों योग्यता नहीं है, तो आप लोग बीएससी सहित राज्य अथवा क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की फिजिक्स बैलिस्टिक शाखा में कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। या तो आपको ये में 5 वर्ष या तो उसमें 2 वर्ष, कहीं ना कहीं आपको इसमें इस वैकेंसियों में अनुभव मांगा है। तो इस वैकेंसियों के लिए जो अनुभव रखते हैं वही योग्य है, अन्य वाले बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें अगर हम जो बोलना चाहिए आयु सीमा की बात करें तो वही है। आयु सीमा जैसा कि रहता है, जो मैक्सिमम जो रहता है वो 45 वर्ष तक रहता है, अगर जो छत्तीसगढ़ के निवासी है, एसटी एससी ओबीसी है। अगर जनरल वाले हैं तो 40 वर्ष रहेगा। अगर जनरल वाले नौकरी कर रहे हैं पहले से तो वो 38 वर्ष रहेगा। ये रही बात आपके आयु सीमा की। चयन प्रक्रिया में देखिए ऐसा है कि इसका एग्ज़ाम होगा तो 300 नंबर का होगा और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। टोटल 330 नंबर के होंगे, जिसमें कि सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और बाकी जो डिपार्टमेंटल या बोलना चाहिए जो साइंस, अगर बायो है तो बायो, फिजिक्स है तो फिजिक्स, और अगर केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, वो डिपार्टमेंट के टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के। टोटल 150 नंबर का ये प्रश्न होगा। टोटल यहाँ पे 330 नंबर का होगा। इस प्रकार से है। बाकी माइनस मार्किंग आप सभी को मालूम है कितना रहता है सीजीपीएससी में, और बाकी जो आप सभी जानते हैं, इसकी योग्यता मैंने बता दी, सिलेबस बता दिया, आयु सीमा बता दी और पूरा चीज़ें बता दी। ये तो हो गई आपके 23 पद, बाकी 243 पद। जी हाँ, अब अगर हम 243 पद की बात करें तो आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि स्वास्थ्य विभाग में 15वें वित्त आयोग अलग अलग जिलों में वैकेंसियाँ निकली है। कल मैंने आपको कांकेर जिले के बारे में बताया, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये जो है पर्टिकुलर कोरबा जिले के लिए। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कोरबा जिले वाले 21 मार्च से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है बिलासपुर, याद रखिएगा, जो बिलासपुर कनिष्ठ कर्मचारी चयन आयोग बना है उसकी वेबसाइट जो है 21 तारीख से आप लोग को देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रायगढ़ में निकल गया, कांकेर में निकल गया, अब ये कोरबा की बात चल रही है, कोरबा में भी निकल गया। अब देखेंगे ये कौन कौन से पद है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे जो पद है
फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ट्रेसर ग्रेड 2, ड्रेसर ग्रेड 1, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष, महिला, भृत्य, वार्ड बॉय, वार्ड आया और चौकीदार, कुक, ऐसे करके टोटल 243 पोस्ट है। और यहाँ पे याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ कोरबा के पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासियों से विशेष कनिष्ठ कर्मचारी, मतलब इन्हीं लोगों को मान्य होगा और कोई भी नहीं भर सकता। तो कोरबा वालों के लिए एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि सबसे पहले ये जो है रेगुलर पद है, संविदा पद नहीं है। आप सभी को बताना चाहूंगा ये जो है ना रेगुलर पद है, मतलब संविदा है ही नहीं इसमें। बहुत सारे लोग याद रखिएगा मंत्रालय से हर संभाग के लिए जो है आदेश निकल चुका है कि आप जितने भी संभागायुक्त है अपने अपने संभाग में स्वास्थ्य विभाग की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करें और इसकी भर्तियां लीजिए। यहाँ पे कोरबा का निकल चुका है, मैंने आपको बता दिया। इसके लिए 21 तारीख से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर हम इसके जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा अन्य जिले में, जैसा कि हो गया दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और सरगुजा संभाग, यहाँ पे भी वैकेंसियाँ निकलेगी। अब सारी चीज़ें आपको मैंने आप सभी को कहा है, जैसे ही बजट पारित हुआ है और उसके बाद आप देखेंगे कंटिन्यू वैकेंसियां आ रही है आप सभी के सामने। होली के पहले गवर्नमेंट ने आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा धमाका किया है। ये रही बात, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरबा वालों के लिए, अलग अलग जो संभाग है उनके लिए भी वैकेंसियां आएगी। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल आप लोग इस चीज़ के लिए निराश मत होइए कि ये सिर्फ कोरबा वालों के लिए, ठीक है। अब रही बात अन्य जिले वाले, जैसे दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिल्कुल आप लोग बस सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, वहाँ पे भी ऐसी आवेदन मंगाए जाएंगे, बिल्कुल आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। अब इसकी अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, अलग अलग पद की या चयन प्रक्रिया की बात करें, तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में है, पंजीकृत औषधि निर्माण में डिप्लोमा या फिर छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन, ड्रेसर 1 में 12वीं पास मांगा है, साथ में आपको पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना है और साथ ही साथ आपको पैरामेडिकल काउंसिल में ड्रेसर के रूप में आपका भी पंजीयन होना चाहिए। ड्रेसर 2 में किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, 1 वर्ष का डिप्लोमा स्वास्थ्य प्रशिक्षण और साथ में पैरामेडिकल में जो है जीवित पंजीयन होना चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक में भी सेम चीज़ बताया गया है। और याद रखिएगा जो भृत्य है या वार्ड बॉय है, वार्ड आया है, चौकीदार है, इसके लिए मात्र 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण, 8वीं पास के लिए लोगों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप लोग कोरबा वाले बिल्कुल इसमें फॉर्म भरिएगा। साथ में अगर हम इसकी जो चयन प्रक्रिया है उसमें जो है 80% आपके जो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किए हैं, 10% आपका 10 अंक आपका अनुभव का होगा और 10 अंक जो है बोनस मिला जाएगा जो कोरोना में काम किए हैं। और साथ में ये सारी चीज़ें रहेगी 80 10 10 ऐसा करके ये फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का हो गया। ड्रेसर में 12वीं का 40 नंबर जुड़ेगा, पैरामेडिकल प्रशिक्षण का 40 नंबर जुड़ेगा, ड्रेसर का जो अनुभव है वो 2 अंक प्रति वर्ष के अनुसार जुड़ेगा, मैक्सिमम 10 अंक जुड़ेगा। इसके अलावा बस इतना ही है, 40 40 80 इस प्रकार से ये हो गया ड्रेसर 1 में। ड्रेसर 2 में भी जो है 10वीं के 80% जुड़े जाएंगे, अनुभव के 10 अंक और कोरोना के समय 10 अंक बोनस। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक में भी सेम चीज़ है, ग्रामीण महिला और पुरुष में दोनों सेम है। चतुर्थ श्रेणी में 8वीं का 80% और जो बोलना चाहिए अनुभव का 10% और कोरोना के समय 10%। इस प्रकार से आपको टोटल सीधी सी बात है 100 नंबर यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि जैसे अंकों का प्रतिशत है, तो अगर 81 से आपका 100% है, तो अगर आप देखेंगे तो उसका 91% होगा। 66 से 80% अगर आपका बना है तो वो 73% होगा। 51 से 65% बना है तो 58% होगा। इस प्रकार से वो सारी चीज़ें बताई गई है। इसके अलावा ये इसका जो पूरा PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाद में मैं आप सभी को ऐसे ही भर्ती के संबंध में क्या अपडेट मिल रही है, या फिर आप देखेंगे जो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उद्यान विस्तार अधिकारी के बारे में, उसके बारे में मैं जो आपको जानकारी दूंगा बहुत ही जल्द। साथ में जो आप सभी कला समूह वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात पता चली है, जो कि स्कूल शिक्षा विभाग से पता चली है, आप सभी को बहुत ही जल्द बताऊंगा। फिलहाल आज का वीडियो यही तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आप लोग होली अच्छे से बनाइए। होली के पहले सभी के साथ, सभी विषयों के साथ, सभी योग्य डिग्रीधारियों के साथ न्याय हो रहा है। आप सभी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ अपना पढ़ाई करिए। आने वाली वैकेंसियाँ भरपूर है, भरमार है, तैयारी करिए।
आज का वीडियो यही तक। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है उसके लिए 20% का डिस्काउंट चल रहा है। अभी होली ऑफर है, तो जो लोग नहीं खरीदे हैं 3 टेस्ट की सीरीज खरीद सकते हैं। बिल्कुल, आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। चलिए अब चलते हैं। आप लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।